इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है वो हमारी तरह भेड़ बकरियां नहीं निकालता है। वो बेसिकली स्टूडेंट्स ही निकालता है और ऐसे स्टूडेंट्स निकालते हैं जो प्रोफेशनल होते हैं। पाकिस्तानी होने की वजह से हमें इंटरनेशनल लेवल पर वो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दी जाती जो इंडियंस को दी जाती हैं। बिल्कुल, एक तो हमारे ऊपर जो एक यहाँ पे एक्सट्रीमिज़म के एलिमेंट्स है, हमारे ऊपर जो टेररिज्म का एक टैग है, इसकी वजह से हमें काफ़ी नुकसान पड़ा है। हमारा कंपैरिजन बनता ही नहीं है इंडिया के साथ, बिल्कुल भी किसी भी चीज़ के अंदर। वो हम कहते हैं पाकिस्तान ये है, वो है, पाकिस्तान की आर्मी अच्छी है, ऐसा बिल्कुल कुछ भी नहीं है। ये सारी फेरी टेल्स है और हम फेरी टेल्स के अंदर लिव कर रहे हैं। मेरा एक दोस्त है, उसने एविएशन में बेसिकली डिग्री की है और आपके सामने है कि पिछले दिनों PIA में कितनी जाली डिग्रियां पकड़ी गई हैं। तो वो एविएशन में उसका कोई स्कोप नहीं है, वो इस टाइम कॉल सेंटर में काम कर रहा है। तो ये स्कोप है हमारे पास यहाँ पे डिग्रियों का। पाकिस्तानी लोगों को हमेशा से कहते हैं कि इंडिया आपका दुश्मन है। इस वजह से लोग अपने जो पॉलिटिशियंस है, दूसरे तीसरे लोग हैं, वो सिर्फ अपना पॉलिटिक्स चमकाने के लिए आम लोगों को वहाँ से इंडिया से जुदा कर रहे हैं, इंडिया के ख़िलाफ़ भड़का रहे हैं। पाकिस्तानी तालीमी निज़ाम की अगर बात की जाए तो मदरसा बहुत पहले मतलब आता है टॉप के ऊपर, कि यहाँ पे मदरसा एजुकेशन बहुत ज़्यादा है। वही वजह आपको लगता है कि इस जो अभी करंटली पाकिस्तान में मदरसा तालीम है, ये हासिल करने के बाद वो लड़का जो पाकिस्तान में रह रहा है वो आने वाले टाइम में किसी कंपनी का CEO या मल्टीनेशनल कंपनी में कोई टॉप मैनेजमेंट में जा सकता है? बिल्कुल भी नहीं जा सकता। टेक्नोलॉजी के हवाले से बात करें और मदरसा एजुकेशन के हवाले से बात करें, आपकी प्रायोरिटी ज़्यादा किस तरफ है? मतलब वर्ल्ड जिधर जा रहा है, आपको क्या लगता है कि ज़्यादा डिमांड किस चीज़ की है? ऑब्वियसली टेक्नोलॉजी। पाकिस्तान मौजूदा टाइम के अंदर कितने साल पीछे चला गया भारत से? पाकिस्तान और भारत बेशक इकट्ठे आज़ाद हुए थे, लेकिन अभी भी ऐसे लगता है कि जैसे इंडिया जो है ना वो हमसे तकरीबन कोई ज़्यादा नहीं है, तो कम से कम 20 साल पहले आज़ाद हुआ। नाज़रीन, जैसा कि आप सब जानते होंगे कि इलॉन मस्क ने ट्विटर को ख़रीद लिया है। उन्होंने ट्विटर को ख़रीदने के बाद ट्विटर के जो CEO थे पराग अग्रवाल, उनका ताल्लुक इंडियन ओरिजिन से था, उनको फायर कर दिया। देन उसके बाद तमाम कंट्रीज़ ये अज्यूम कर रही थी कि ट्विटर का जो अगला CEO आएगा वो कोई अमेरिकन होगा, लेकिन हैरत की बात है कि ट्विटर का जो अगला CEO आया है उसका ताल्लुक भी इंडियन ओरिजिन से है और उनका नाम है श्री राम कृष्ण। देखिए, सबसे ज़्यादा हम अगर UN के मेंबर्स देखें वो इंडिया से बिलोंग करते हैं। और दूसरी बात, इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है वो हमारी तरह भेड़ बकरियां नहीं निकालता है। वो बेसिकली स्टूडेंट्स ही निकालता है और ऐसे स्टूडेंट्स निकालते हैं जो प्रोफेशनल होते हैं। और उनका जो अभी जहाँ पे सोलर सिस्टम देखी, उसने कितने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स स्टार्ट किए, तो इनसे हम उनका एजुकेशन सिस्टम के बारे में जान सकते हैं कितना बेस्ट सिस्टम है उनका। वो पाकिस्तान की तरह है ही नहीं और इसलिए वो उनके ज़्यादा मेंबर्स भी UN में हैं और ये ट्विटर का रिसेंटली CEO भी इंडिया से बिलोंग करता है, इसी वजह से किया गया। सर, ये कहा जाता है कि इंटरनेशनल लेवल पर एक इंडियन लॉबी बनी हुई है जो पाकिस्तानियों को आगे नहीं आने देती। आप इस पर एग्री करते हैं? नहीं, टोटली मैं इससे डिसएग्री करता हूँ, क्योंकि पाकिस्तानी लोगों को हमेशा से कहते हैं कि इंडिया आपका दुश्मन है। इस वजह से लोग अपने जो पॉलिटिशियंस है, दूसरे तीसरे लोग हैं, वो सिर्फ अपना पॉलिटिक्स चमकाने के लिए आम लोगों को वहाँ से इंडिया से जुदा कर रहे हैं, इंडिया के ख़िलाफ़ भड़का रहे हैं। बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस में इस चीज़ से टोटली डिसएग्री करता हूँ। जो दूसरी बात है कि इंडिया आजकल जो है ना वो एक टेक्नोलॉजिकल हब है। गुजरात में एक टेक्नोलॉजिकल सेंटर बना है और अभी वो लोग आईफोन अपने जनरेट कर रहे हैं। तो वजह ये है कि वो एक्सपर्टीज़ है। तो फॉरेन कंट्री में तो ही नहीं देखिए यही अमेरिकन है या एशियन है, वो देखते हैं कि इसमें कितनी एक्सपर्टीज़ है। तो इंडियन में एक्सपर्टीज़ ज़्यादा है, वो टेक्नोलॉजी को ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, उनका एक्सपर्टी वहाँ पे ज़्यादा है, तो इस बेस पर इनको वो फेवर दे रहे हैं। क्या वजह है वाई इंडियन रूलिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड? देखें, इसमें बेसिकली जो उनसे ब्रॉटअप कहा जाता है कि जो उनसे इंडियंस का एजुकेशनल सिस्टम है ना, वो बनाया इस तरह गया है कि पाकिस्तानीज़ कभी उसके साथ कंपेयर कर ही नहीं सकते अपने आप को। और अमेरिकन्स के भी अगर हम कंपेयर करें तो अमेरिका का भी शायद सिस्टम इतना अच्छा नहीं है जितना इंडियंस का एजुकेशनल सिस्टम है। उनको देखें ना, यहाँ पे तो हुआ कि किताबें पढ़ी बच्चों ने, उसके बाद ख़त्म हो गया। वहाँ पे प्रैक्टिकल लाइफ जोन सी है, उसके जोन से हैं रिव्यूज़ एंड ऑल दैट, वो इंडिया के बहुत अच्छे हैं। यही उसकी मेन रीज़न है कि इंडियंस जोन से हैं वो फिर जोन से उनकी वर्किंग लाइफ आ जाती हैं आगे, उसके अंदर वो कंपैरेटिवली बाकी सारों से बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। सही। अच्छा, ये भी कहा जाता है कि इंडियंस ने अपनी एक लॉबी बनाई हुई है, वो पाकिस्तानियों को आगे नहीं आने देते। आप इस चीज़ पर एग्री करते हैं? ये भी बात कुछ हद तक ठीक है, चलेगी ये भी, लेकिन फिर यहाँ पे पाकिस्तानीज़ का भी फ़ॉल्ट है। मेन आपको जो सा है फ़ॉल्ट वो नज़र आएगा कि पाकिस्तानीज़ के अंदर ही है, क्योंकि
इकोनॉमी और वो सारा कुछ हम देखें तो इंडिया हमसे बहुत आगे है। जो हमारा कंपैरिजन बनता ही नहीं है इंडिया के साथ बिल्कुल भी, किसी भी चीज़ के अंदर। वो हम कहते हैं पाकिस्तान ये है, वो है, पाकिस्तान की आर्मी अच्छी है, ऐसा बिल्कुल कुछ भी नहीं है। ये सारी फेरी टेल्स हैं और हम फेरी टेल्स के अंदर लिव कर रहे हैं। उसकी सिर्फ एक ही वजह है कि जो इंडिया है ना, बेसिकली उनका एजुकेशन सिस्टम अच्छा है और वो IT में सबसे आगे हैं इस टाइम। बेसिकली इंडिया जो एशिया में आ रहा है, यहाँ पे ना क्रिएटिविटी लेवल ज़रा हाई है। क्या वजह है हमें इस तरह के बड़े ओहदों पर पाकिस्तानी नज़र क्यों नहीं आती? सिंपल बात है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम, हमारा IT लेवल, हमारा पॉलिटिकल जो मसाइल हैं वही इतने ज़्यादा है, वो किसी को आगे बढ़ने ही नहीं देते। ट्रस्ट लेवल का एक ही है ये पाकिस्तानी। मैं एक चीज़ कहूँगा कि पाकिस्तानी क्रिएटिव बहुत ज़्यादा है, लेकिन 2 नंबरी में भी सबसे आगे हैं। आप अमेज़ोन को उठा के देख लें, अमेज़ोन दुनिया की सबसे बड़ी ई-कॉमर्स वेबसाइट है और उसमें सबसे ज़्यादा जो 2 नंबरी की वो भी पाकिस्तानियों ने की है। सही कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अमेज़ोन पाकिस्तान आया और हमने क्या किया, हमने अमेज़ोन के थ्रू इतनी 2 नंबरी की और अमेज़ोन ने अपना सारा काम यहाँ से वाइंड अप किया और वापस चला गया। बेशक ऐसी है ये तो जो सबसे पहली चीज़ आपको देखनी पड़ेगी वो ये है कि जब इंडिया में हमारे से बेहतर सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स बैठे हैं या वो लोग बैठे हैं जो सॉफ्टवेयर को हमसे बेहतर समझते हैं, तो ऑब्वियसली आई थिंक उन्हें अपॉर्चुनिटी जो है हमसे ज़्यादा मिलेगी ही मिलेगी। जैसे ऐसे ही चलता रहा तो दुनिया तो देखो ना, हम पहले कहते होते थे दुनिया चांद पर पहुंच गई है, लेकिन अभी इंडिया अपनी इसरो की मदद से मार्स से आगे चला गया हुआ है। अब ये मिसाल भी पुरानी होगी, दुनिया चांद पर चली गई, हम वहीं पर चांद पे अटके हुए, चांद पर भी नहीं पहुंच सके अभी तक। हमारा जो बेसिक निज़ाम है स्पेस के, जिस पर काम टेक्नोलॉजी पर काम करते हैं, हमारे पूरे पाकिस्तान के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक यूनिवर्सिटी जो कि इस्लामाबाद में है, हम उसके ऊपर भी नहीं काम करते, हम टेक्नोलॉजी के ऊपर भी काम नहीं करते। आने वाले टाइम हमारे लिए कितना मुश्किल होगा? आने वाला टाइम हमारे लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट हो सकता है, क्योंकि अभी पाकिस्तान के अंदर अगर आप देखें, हमारे यहाँ पर फैनेटिक्स और लूनेटिक्स जो है वो हमारे गवर्नमेंट में तो वो हैं। अब ज़्यादा से ज़्यादा आपको कौन देखने को मिलता है, या तो अगर आपने जैसे इंडिया के अंदर अभी फ़िलहाल चल रहा है, इंडिया के अंदर अगर तो किसी इंडियन गवर्नमेंट बनानी है किसी ने, तो वो जय श्री राम ये वो नारे लगा के वो अपनी गवर्नमेंट बनाएगा। और पाकिस्तान के अंदर भी यही चीज़ हो रहा है और हमारे लोगों को माइंड वॉश किया जा रहा है। सीधी साफ सी बात है कि कश्मीर की बात करेंगे, कश्मीर के नाम करें, कश्मीर की बात करेंगे, मोदी की बात करेंगे कि यहाँ पर ये हो रहा और वहाँ पर मोदी जुल्म कर रहा, हम उसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाएं, फिर उसको बना दिया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। हम लोग अपने इश्यूज़ को नहीं देख रहे, हम लोग इंडिया के इश्यूज़ को देख रहे हैं। इंडिया के इश्यूज़ को एड्रेस करके हम लोग इलेक्शन तो जीत जाएंगे, लेकिन हमारे यहाँ पर काम तो कोई हो नहीं रहा। और एजुकेशन सेक्टर हमारा इस वक्त बर्बाद हो चुका है। अभी हम लोग पंजाब में हैं, पंजाब में फिर भी बेहतर है। पंजाब से आप बाहर निकल के सिंध वाली साइड पर चले जाएं, सिंध वाली साइड पे सिर्फ आपको कराची के अंदर कुछ अच्छी यूनिवर्सिटीज़ नज़र आएंगी, उसके अलावा पूरा सिंध जो कि एक बहुत बड़ा एरिया है उसके अंदर आपको यूनिवर्सिटीज़ नज़र ही नहीं आएंगी, बिल्कुल नहीं आएगी। अन एजुकेशन आप बात करते हैं कि हमारे यहाँ पर लिटरेसी रेट की अगर बात करें, हमारे यहाँ पर लिटरेट पर्सन किसे कंसिडर किया जाता है, जिसे अपना नाम लिखना आता है, और वो भी परसेंटेज मेरा ख्याल है अबाउट 20-25% कुछ इतनी है, आई एम नॉट श्योर, हो सकता है 65% लिटरेसी है। लेकिन उसके अंदर वो लोग आते हैं जिन्हें अपना सिर्फ खाली नाम लिखना आता है। वो बिल्कुल सही। अगर मैं लिटरेसी रेट की बात करूं तो हमारा इंडिया की 85% है। इतनी ज़्यादा वो डेवलप कर गया अपने आप को, उसको पता चल गया कि भाई एजुकेशन के बगैर और टेक्नोलॉजी के बगैर हम दुनिया में अपना नाम नहीं बना सकते। फॉर एग्जांपल कि इंडिया जिस तरह से डेवलप हो गया, आने वाले टाइम्स के अंदर हम जिसे अपना बड़ा दुश्मन कहते हैं वो हमें नहीं मानता, वो इतना डेवलप हो गया। 5G लॉन्च कर ली, वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया। इस कदर वो डेवलप हो रहा, हमें कितना को ज़रूरत है कि सिक्योर होने की, अपने आप को दोबारा से तैयार करने की। इन सब का जिम्मेदार आप उसको ठहराएंगे कि जो हम इतना पीछे दुनिया से। देखिए, सबसे पहले तो जिम्मेदार हम लोग खुद हैं, क्योंकि हम लोग इसके खिलाफ कोई स्टैंड ले नहीं रहे। सबसे पहले जिम्मेदार हम लोग खुद हैं। और दूसरी चीज़ हमारे पास ये है कि हमारे यहाँ पर सबसे जो बड़ा चैलेंज है, जो इंडिया के पास अब नहीं है, कभी किसी ज़माने में होता होगा लेकिन अब नहीं है, हमारे यहाँ पर कोई भी नई टेक्नोलॉजी रिलीज़ होने वाली होती है, सबसे पहले उसे क्या किया जाता है जी, इस्लामी नज़रिया काउंसिल से आपने पास करना है कि ये इस्लाम के लॉज पे उतरती है नहीं उतरती। आप देख ले, टीवी आया था, टीवी के ऊपर फतवे लगे, मौलवियों ने लगाए कि भाई ये टीवी जो है ये हराम है। कैमरे के ऊपर फतवे आए, टीवी जी कैमरा हराम है, पिक्चर लोगे तो आप भाई काफिर हो। अब हमें इस तरह के चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, वेयर इन इंडिया अब ये वाले चैलेंजेस हमें फेस नहीं करने पड़ते। और अगर मैं बात करूं अभी की, तो यकीन करें कि दुबई जैसी कंट्री भाग भाग कर कहती है कि भाई इंडिया को हम तस्लीम कर रहे हैं, और दुबई के अंदर मंदिर बनाए गए हैं। मंदिर बनाने के बाद हर किस्म की आज़ादी दी गई है कि आप हिंदुओं को उनकी पूजा पाठ करने की, उनके मंदिर बनाए जा रहे हैं, और हर किस्म की आज़ादी दी गई है। अब उनको शऊर आ रहा, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में कि किसी भी मजहब को आज़ादी देना कितना ज़्यादा ज़रूरी है? देखें, रिलीजियस ऑब्लिगेशंस जो हैं वो सब ने अपनी अपनी पूरी करनी होती है, वो सब हर बंदे का अपना हिस्सा है।
रिलीजन उसने उसके लिहाज से उसने प्रे करना है, जो करना है वो उसका अपना मतलब सारा है कि ज़रूरी है, वो अपने तौर के लिए कर रहा है। अब आप एक चीज़ कहते हैं कि सिर्फ आप एक किस्म के रिलीजन को प्रमोट करेंगे, दूसरे रिलीजन को जो दूसरे लोग हैं आपकी दूसरी अवाम है उन्हें आप लोग कंसिडर ही नहीं करेंगे। जैसे हमारे यहाँ पर कुछ कहने को तो ठीक है, इतने फैनेटिक्स नहीं है लोग, लेकिन यहाँ पर अभी भी जो रूरल एरियाज़ हैं वहाँ पर जुल्म होता है, माइनॉरिटीज़ पे जुल्म होता है। और अगर कोई मंदिर बनाने की या किसी और चीज़ की बात हो जाए, आप इस्लामाबाद की मिसाल ले लें, बिल्कुल अभी आप गुरुद्वारे की एग्जांपल ले लें। इमरान खान को बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा था सिर्फ इस वजह से कि उसने सिखों को एंट्री दे दी थी, ठीक है, बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा था। अब राइट्स हमारे सिख भाइयों के भी हैं, हमारे हिंदू भाइयों के भी हैं और हमारे क्रिश्चियन भाइयों के भी हैं, लेकिन हम लोग उन माइनॉरिटीज़ को ना उनके राइट्स देते नहीं हैं। मसला ये है हमारे साथ। किस तरीके से देखती हैं, अगर तालीम की बात की जाए तो इंडिया, खेल की बात की जाए तो इंडिया, इकॉनमी में 5वें नंबर पे आ गया है, हर तरफ इंडिया इंडिया इंडिया, एज अ पाकिस्तानी किस तरह देखते हैं? एज अ पाकिस्तानी सबसे पहले तो हमारे पास लेक ऑफ एजुकेशन है। हमारा एजुकेशन सिस्टम बहुत बड़ा करप्ट सिस्टम है। हमारे बहुत ऑलमोस्ट पाकिस्तान की सिस्टम करप्ट है, लेकिन एजुकेशन सिस्टम जो है वो सबसे बड़ा करप्ट सिस्टम है। यहाँ पर रट्टालाइजेशन को बहुत प्रमोट किया जाता है, कॉन्सेप्ट है नहीं, IT दिया नहीं जाता। हम कह रहे हैं कि इंडिया जो है वो हर तरह से आ गया है। वो क्यों आ गया है? क्योंकि वहाँ पर टेक्नोलॉजी पढ़ाई जा रही है, वहाँ पर रट्टे नहीं लगाए जा रहे, वहाँ पर IT को बहुत प्रमोट किया जाता है, वहाँ पर टेक्निकल तालीम दी जाती है जिससे फ़न हुनर आता है स्टूडेंट्स में। हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ वही मिस्टर चिप्स के रट्टे और वही मुस्तालिया पाकिस्तान के रट्टे और वही सब कुछ चल रहा है, जिसकी वजह से हमारे पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं है। हमारे पास अगर कोई IT में आगे जाता भी है, फॉर एग्जांपल कोई पर्सनली तौर पर एफर्ट्स करके आगे चला भी जाता है, तो उसको गवर्नमेंट सेक्टर पर सपोर्ट नहीं मिलती है। अगर इंडिया में या कि बाकी यूरोप कंट्रीज़ में या फिर अफ्रीकन कंट्रीज़ में कोई भी इस तरह से पर्सनली भी आगे आता है तो उसको गवर्नमेंट की सपोर्ट बहुत होती है। हमारे यहाँ गवर्नमेंट की सपोर्ट नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ सिर्फ रट्टा चलता है, रिश्वत चलती है। ये मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तानी तालीमी निज़ाम की अगर बात की जाए तो मदरसा बहुत पहले मतलब आता है टॉप के ऊपर, कि यहाँ पे मदरसा एजुकेशन बहुत ज़्यादा है। वही वजह आपको लगता है कि इस जो अभी करंटली पाकिस्तान में मदरसा तालीम है, ये हासिल करने के बाद वो लड़का जो पाकिस्तान में रह रहा है वो आने वाले टाइम में किसी कंपनी का CEO या मल्टीनेशनल कंपनी में कोई टॉप मैनेजमेंट में जा सकता है? बिल्कुल भी नहीं जा सकता, क्योंकि देखिए अगर आपने मदरसा की तालीम बहुत ज़रूरी है, ठीक है, हम इस बात को एग्री करते हैं। हमारे उलमा कराम कहते हैं कि दीनी तालीम बहुत ज़रूरी है, उसको चलना चाहिए, आगे कंटिन्यू करना चाहिए, लेकिन हमें सिर्फ दीन को थोड़ी ना लेके चलना है। हमारी दुनिया का कहाँ जा रहा है, हमारी गुर्बत में हम लोग नीचे आ रहे हैं। अभी इंडिया की आपने बात की तो रीसेंट स्टडीज़ के अकॉर्डिंग रीसेंट स्टडीज़ में कहा जा रहा है कि जो इंडिया की 60% मिडिल क्लास है ना, वो इस टाइम अप कर रही हैं, वो बूस्ट अप हो रही है, उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा उनको तरक्की मिल रही है, जिसकी वजह से उनकी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग है, स्टेबल है। हमारे यहाँ मिडिल क्लास बंदा पिस रहा है, अमीर से अमीर तर होता जा रहा है, गरीब से गरीब तर होता जा रहा है, और मिडिल क्लास जो है वो दरम्यान में पिसता जा रहा है। और यही चीज़ को हम देखें, जब मदरसे की तालीम के बाद एक जो नौजवान है जब मदरसे की तालीम लेके आता है, या तो वो सिर्फ किसी जामिया में एज ए इमाम हो सकता है, या किसी को कुरान पढ़ा सकता है और हदीस पढ़ा सकता है, विच इज़ नॉट बैड, विच इज़ ओके, बट व्हाट अबाउट इकोनॉमी? मदरसे के हमारे मदरसे में सिर्फ वही पढ़ाया जा रहा है जो हमारे मतलब बेसिक इस्लामिक मैथड। मुझे एक बात बताएं, साल 2022 के अंदर अगर टेक्नोलॉजी के हवाले से बात करें और मदरसा एजुकेशन के हवाले से बात करें, आपकी प्रायोरिटी ज़्यादा किस तरफ है? मतलब वर्ल्ड जिधर जा रहा है, आपको क्या लगता है कि ज़्यादा डिमांड किस चीज़ की है? ऑब्वियसली टेक्नोलॉजी। हमें टेक्निकल एजुकेशन चाहिए ना, हमें रट्टे नहीं चाहिए, हमें थ्योरी नहीं चाहिए। हमें मतलब थ्योरी इज़ ओके, बट कुछ एक पर्टिकुलर पार्ट, मेन थिंग इज़ हमें टेक्निकल ही नहीं है, हमारे पास टेक्निकल तालीम नहीं है, हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है। हम ठीक है, आपने बोला स्पोर्ट्स में इंडिया बहुत आगे, हम अपने एथलीट्स को देख लेते हैं। अभी रिसेंटली ओलंपिक्स हुआ, कॉमनवेल्थ गेम्स हुई, आपने उसमें देखा होगा, उसमें हर फील्ड में इंडियंस आगे थे। क्यों? क्योंकि उनके पास हर तरह से कोचेज मौजूद हैं, चाहे वो फीमेल हैं चाहे वो मेल्स हैं, ठीक है, उनके पास गवर्नमेंट की सपोर्ट हर तरफ से मिलता है। हमारे जो अपने एथलीट्स हैं वो हॉकी की टीम देख लें, हाँ कि हमारी कौमी खेल है, हॉकी की टीम देख लें, वो सब अपने पास से फंड जमा करके जा रहे हैं। हॉकी के प्लेयर से, कैप्टन से किसी ने शर्ट मांग ली, उसके पास एक एक्स्ट्रा शर्ट नहीं है कि वो फैन को दे सके ताकि मैच खेल सके। तो ये सब टैलेंट है, सपोर्ट नहीं है, ठीक है। हमारे जो वेट लिफ्टर्स जाते हैं वो अपने बलबूते पर जा रहे हैं, वो उनको सपोर्ट नहीं है गवर्नमेंट की। तो इंडियंस आप कहीं पे भी चले जाएं, आपको टॉप पोजीशन जो है वो इंडियंस ही क्यों नज़र आ रही है? उसकी वजह ये है कि इंडिया हमसे बहुत आगे है
एजुकेशन के लिहाज से देखा जाए। ठीक है। वो एजुकेशन को एजुकेशन समझते हैं, उनके आधारों में पढ़ाई को समझा जाता है, बच्चों को सही पढ़ाया जाता है। हमारे एजुकेशन यहाँ पे एक इंडस्ट्री हो गई है, एक कमर्शियल हो गया। वो जो हमारा एजुकेशन मेयार है ना उसको गवर्नमेंट देखती है ना पेरेंट्स देखते हैं। पेरेंट्स बच्चों को स्कूल भेज देते हैं, स्कूल वालों ने लूट मार मचाई हुई है। गवर्नमेंट अपनी पॉलिटिकल ये अनस्टेबिलिटी है, पॉलिटिकल है ही नहीं है यहाँ। इंडिया में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, कभी यहाँ मार्शल लॉ लग जाता है, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। तो तालीम तो यहाँ बहुत पीछे चली गई। तो आपको लगता है मदरसे में पढ़ के बच्चा कोई अमेरिका की किसी कंपनी का CEO लग सकता है? सवाल ही पैदा नहीं होता। वो तो बेचारा मदीदी रह जाएगा, बड़ी मुश्किल है, तमाम मस्जिद बन जाएगा और क्या करेगा। वो तो कुछ कर ही नहीं सकता। वो तो बाहर भी जाएगा तो कुछ, वहाँ तो मस्जिद थोड़ी है, वहाँ तो थोड़ी रखेंगे इनको। वो वहाँ पे तो मस्जिद का इमाम बनने के लिए भी डिग्री चाहिए आपको। तो ये कि यहाँ कहाँ कुछ नहीं है, क्योंकि जब तक ये गवर्नमेंट एक्शन नहीं लेगी, गवर्नमेंट नहीं देखेगी, एजुकेशन का मेयार ठीक नहीं हो सकता। ये खुद से ठीक नहीं कर सकते। ये एक इंडस्ट्री बन गई है जिनका काम सिर्फ और सिर्फ लूटना।